तो बच्चों, आप सब लोग पूरे इंडिया के कोने कोने से हैं और बहुत अच्छा लगता है इस क्लास को लेने में मुझे भी। और मैं आप सबको किसी हद तक मोटिवेट कर पाऊं, ये मेरी कोशिश होती है कि आप लगातार पढ़ पाओ, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि बेटा, कितना भी मैं कह लूं, कितना भी मैं कह लूं, अगर वो बात आपको समझ नहीं आती है ना, तो आप उसको फॉलो करेंगे ही नहीं। लेकिन आपको बात समझ में आए या ना आए, बस इतना जान लो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। वो है सिर्फ पढ़ाई, और इस टाइम सिर्फ पढ़ाई। बहुत सारे बच्चे इस टाइम एसएससी सीजीएल को देख करके, सर मैं तो सीजीएल में ही अब तैयारी कर लेता हूं। नहीं बेटा, आप अपनी एक कैपेबिलिटी पहचानो। अगर आप सिर्फ पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, आपके बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, आपको चीजें देरी से समझ में आती हैं, तो मैं कहता हूं एसएससी जीडी से आसान कोई नौकरी आपको नहीं मिलेगी इस टाइम। एसएससी जीडी सबसे आसान है आपके लिए पकड़नी। अगर आपकी इसमें एज आ रही है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, अभी आपका 10th 12th हुआ है, अभी एज हुई है, अभी तैयारी में घुसे हैं, तो इससे बेस्ट, इससे जल्दी कोई नौकरी आपको नहीं मिल सकती। आप तुरंत ऊपर वाली फलक पे नहीं चढ़ सकते बेटा, नींव पे चढ़ना पड़ेगा, पहले नींव को क्रॉस करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि इस वाली जॉब को तो मैं लेकर ही रहूंगा, इसके बाद जो भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उनको मैं हासिल करूंगा। और बेटा, पहले चांस में या आपने दूसरे चांस में बहुत अच्छे प्रयास से अगर ये वाली जॉब ले जाते हैं आप, तो निश्चित तौर पर आप यहां नहीं रुकेंगे, मेरा दावा है। आप निश्चित तौर पर आप ये मानने लगेंगे कि अभी तो मैंने थोड़ा सा ही प्रयास किया है, कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लेता हूं घर वालों के कहने से, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा, मैं निश्चित तौर पे कोई और एग्जाम निकालूंगा। निकलता है, बहुत सारे बच्चों का निकलता है, ऐसे ही निकलता है। ठीक है, बाकी बेटा देखिए, एक मोटिवेशन होता है कि मैं आपको कुछ लाइनें बोलूं, चंद लाइनें, और उससे मैं आपको खड़ा कर दूं और ये बोलूं अब भाई आज तो ताकत भर गई। वो मोटिवेशन नहीं होता। वो जितना जल्दी कोई चीज हमारे रगों में बसती है, उतनी जल्दी निकलती है। मैं जो आपको मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूं, मैं अंडरस्टैंडिंग वाला मोटिवेशन होता है हमारा ये, कि हाँ, ये नहीं किया तो क्या होगा मेरा, ठीक है, ये मैं कर लूंगा तो मेरे क्या क्या सपने होंगे, या मैं क्या क्या कर सकता हूं। ये अंडरस्टैंडिंग वाला मोटिवेशन है, ये दिल में बसता है और ये बातें याद रहती हैं, दिमाग में छप जाती हैं, लाइनें याद नहीं रहती बच्चों। तो आपसे बस यही कहूंगा कि आप इतना ध्यान कर लीजिए कि भाई, अगर आपके पास ये नौकरी जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, अगर ये नहीं मिली, तो आपके पास ऑप्शन क्या है दूसरा? बताइए। पिताजी के साथ दुकान खोल लूंगा, या पिताजी के साथ जैसे वो मजदूरी कर रहे हैं मैं भी कर लूंगा, या पिताजी जैसे खेती करते हैं मैं भी कर लूंगा, मेरी जिंदगी उसमें कट जाएगी। सोचिए ना। या वो गार्ड की नौकरी करते हैं तो मैं भी गार्ड की नौकरी कर लूंगा। बेटा सोच के देखो, क्या पिताजी वो चाहेंगे जो काम वो कर रहे हैं, इस तरह के जो मैंने गिनवाए हैं, कि आप भी वही करें? एक भी पिताजी नहीं चाहता। वो चाहता नहीं, ये मेरी तो कट गई लाइफ, मैं अपने बच्चे की ऐसी नहीं कटने दूंगा। तो बेटा वही बात सोचो ना अपने दिमाग में, कि जब आपके पिताजी नहीं चाह रहे कि आप वो काम करें, तो वो काम आपके लिए बेहतर हो ही कैसे सकता है? सोच के देखो, हो सकता है क्या? बेटा सबसे बड़ा हितैषी दुनिया में पिताजी होता है बेटा, ये मान लेना। सबसे बड़ा हितैषी गुरु भी नहीं है। गुरु पढ़ा सकता है, पढ़ाने के प्रति हो सकता है, लेकिन हितैषी नहीं आपका। वो बच्चों का हितैषी हो सकता है, सबका कंबाइंड गुरु तो, लेकिन पिताजी सिर्फ आपका हितैषी होंगे बेटा। ठीक है, तो उनकी बात तो जरूर आपको माननी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बेटा नौकरी की तैयारी कर लो, यहाँ कुछ नहीं रखा, तो वास्तव में कुछ नहीं रखा, फिर जिंदगी भर आपको सिर्फ पछताने की कुछ नहीं रहेगा। आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास बुक भी है, आपके पास बेटा RWA भी है, फिर भी अगर आप तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे कल को होंगे तो ये कहेंगे बेटा पापा ये आपकी कमी थी। और उनके कहने से पहले आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में मैं अगर आज गरीब हूं तो इसका कारण सिर्फ मैं हूं, कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की थी हमें इस गरीबी से निकालने की, लेकिन मैं ही अभागा था, मेरी समझ में नहीं आया। मेरे गुरुजी भी बहुत बोलते थे कि पढ़ ले बेटा, बाद में बहुत पछताना होगा। उस टाइम पर याद करने से अच्छा है कि इनको आज दिल में उतार लो, वास्तव में कुछ बन जाओगे। बेटा आप नहीं बनोगे मेरे लिए तो कोई और बन जाएगा, लेकिन अपने पिताजी के लिए सिर्फ आप बनो तो ही कुछ होगा ना उनका। तो ये देखिए कंपटीशन है, एक नहीं लगा दूसरा गवर्नमेंट नौकरी तो खाली छोड़ेगी नहीं, लेकिन मैं ही लगूं,
ये आपको तय करना है। ठीक है, चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई पर ये जरूरी होता है। और बेटा कुछ नहीं करना, बस इतना बोलता हूं कि सिर्फ 4-5 महीने। बेटा कितना टाइम है यार, सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, 10 दिसंबर से तुम पढ़ोगे ही मेरे कहने से। बेटा अक्टूबर नवंबर 60 दिन, 10 दिसंबर के 70 दिन पढ़ लो। 70 दिन पढ़ लो, आप 70 नंबर से ऊपर करने लग जाओगे एसएससी जीडी में। और एक बार अगर आप 70 नंबर से ऊपर करने लग गए तो बेटा कब 85 कब 90 आने लगेंगे आपको नहीं पता चलेगा। आप गारंटी से लेके आओगे फिर, क्योंकि 60-70 नंबर लाने वाला ना बच्चा वो पढ़ता है, फिर वो खुद पढ़ता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। उसको दिख गया मुझे इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, वो अपने आप पढ़ेगा। मम्मी पापा से भी कहलवाने की जरूरत नहीं है उसको इंटरेस्ट ही इतना क्रिएट हो जाएगा। तो पढ़ लो ना मेरे कहने से 70 दिन, कुछ नहीं होता बेटा 70 दिन। छोड़ दो सब चीजों को, कुछ नहीं रखा। ये सब यही मिलेंगे उद बिलाओ कमेंट करते हुए कि हाय रीना क्या कैसी हो, हाय पूनम तुम्हारी यादों में मरा ही जा रहा हूं। बेटा ये सब छोड़ दो, आस्की वास्की। मुझे पता है एज होती है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन छोड़ दो भाई। मैं पूरी जिंदगी छोड़ने को नहीं कह रहा, डबल कर लेना इससे। पहले कुछ बन तो जाओ, कुछ कामयाब हो जाओ। जिसके पीछे भाग रहे हो सकता है वो तुम्हारे पीछे भागने लगे। करो ना बेटा, इतना ही तो काम करना है। मत करो ये कमेंट वमेंट में किसी का कोई ढूंढता ही हुआ आता है, जैसे उसको और कोई मिल ही नहीं रहता, वो इसी का इंतजार कर रही थी। हाय पूजा कह देगा आते ही। पूजा जैसे इसी के लिए बैठी है यहाँ, और तो है ही नहीं, और थोड़ी है। तो ही शहजादा आया, अरे भाई इनसे रखा क्या है, यूं बताओ बस। चलो ठीक है, छोड़ो अब सारी बातों को। मैं तो सिर्फ आपको समझा सकता हूँ बच्चों, क्योंकि इन बातों को आपके पिताजी आपकी मम्मी नहीं समझाएंगे आपको, शायद मैं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं इन चीजों को जानता हूँ और आप लोगों को देखता हूँ कि आप किस चीज में फंसे पड़े हो, है ना। चलिए पास होते तो बहुत अच्छे से समझा सकता था। और यार बेटा ये एक प्रैक्टिस सेट है, 25 नंबर का हिंदी में, सिर्फ हिंदी पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको हर चीज का ज्ञान दे रहा हूँ कि बेटा सब चीजों को पढ़ो। जो आपके लिए रीजनिंग टीचर दे रखा है बेस्ट है अपनी जगह, जो बेटा मैथ्स का दे रखा है एकदम बेस्ट टीचर है अपनी जगह। हर टीचर बेस्ट दिया है मैंने आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मैं 60-70 हजार रोजगार निकाल सकता हूँ, इतनी वैकेंसीज हैं, बाकी और जगह नहीं निकाल सकता। तो मैं क्यों ना बेस्ट टीम लगा दूं इसमें अपनी, इसलिए तो लगाई है बच्चों। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ोगे, फिर फ्री बैच दिया है कि यार मैं किसी के रोजगार में थोड़ा सा सहयोग कर सकूं, किसी की इतनी सी कमी रह रही हो और मैं उसको पूरा कर दूं फ्री क्लासेस के माध्यम से, तो मेरा कितना बड़ा पुण्य लगेगा मेरे को, खुद सोचो। इसलिए पेड बैच बाद में अगर आएगा तो पहले फ्री पढ़ो। और मैं अभी एक आज सुबह बच्चे का फोन आया था, मैं यहीं बैठा हुआ था, तो मेरी टीम ने मुझसे बात करा दी कि वो कह रहा है सर मेडिकल हो गया उसका, एसएससी जीडी का मेडिकल चल रहा है ना सर, वो थैंक यू बोलना चाह रहा है। तो बेटा मैंने उससे बात की तो वो कह रहा है कि सर माफ करना, मैं सिलेक्ट तो हो गया हूँ और मैंने आपका सूर्या बैच जो था वो नहीं लिया था, सिर्फ आपकी यूट्यूब क्लासेस से मैं सेलेक्ट हो गया। बेटा दिल से बोल रहा हूँ, एक एक शब्द जो बच्चे ने बोला है बच्चा भी सुनेगा तो वो कहेगा बिल्कुल गुरुजी ने वही बात बोली है। ठीक है, कहाँ से था मैंने नहीं पूछा, दूर से ही था, कहीं हो सकता है अदर स्टेट से भी हो। तो वो कह रहा है कि सर बस आपको बहुत सारा थैंक यू बोलने का मन कर रहा है इसलिए फोन किया था, आपकी आवाज सुनने का मन था। और YouTube पर जो आपने पढ़ाया सिर्फ उससे सिलेक्शन लिया, मैंने कोई कोर्स वोर्स नहीं लिया था। कोर्स से बहुत सारे बच्चे हुए होंगे, ठीक है वो ऑप्शन है, लेकिन YouTube से भी हो सकते हैं बच्चे, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है, कि केवल कोर्स लेने से ही बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। उसके 84 मार्क्स थे, वो बच्चा कह रहा था 84। मैंने शुभकामना दी बेटा कि आपके फर्स्ट चॉइस आपकी मिले, 84 थे उसके। हालांकि फर्स्ट चॉइस मिलना ना मिलना वो तो उस पर डिपेंड करता, उसने भरा किया। तो बेटा विलोम शब्द हैं 2 आज, पर्यायवाची आज के सेट में, ये जो सेट दिया था, वाक्यांश 3, वर्तनी है 2, मुहावरे हैं 2 और वाक्य त्रुटि 3, वाक्यांश प्रतिस्थापन 3, रिक्त स्थान 3, गद्यांश 5। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, इस पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है।
सही वर्तनी वाले शब्द का, सही वर्तनी वाले शब्द का। अर्धवार्षिक, 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 अर्धवार्षिक। ये पेपर है बेटा 29/11 का, 29/11/21 का फर्स्ट शिफ्ट है, उसका पेपर दिया हुआ है। एक बच्चे की बहुत ज्यादा डिमांड की वजह से ये वाला पेपर करा रहा हूं। बेटा साफ साफ दिख रहा है, अर्धवार्षिक बहुत जगह लिखा देखा होगा कि सर यही लिखा जाता है, हर जगह यही लिखा जाता है। बिल्कुल 95% लोगों ने एकदम करेक्ट उत्तर दिया है। क्यों नहीं 100% आ जाता ये उत्तर? मैं चाहता हूं कि एक उत्तर तो ऐसा हो कि पूरा 100% हो। एक उत्तर दे दो बस, ऐसा सिर्फ एक। चलिए, तो ये आपको बताना है, शिकारी ने भूख से मचलते हुए, भूख से मचलते हुए हिरण को छोड़ दिया। इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, ये आप सही कर पाएंगे क्या? आज का टारगेट दे देता हूं, कोई बच्चा की सर आज कितना टारगेट होना चाहिए, क्योंकि पेपर बेटा जिसने तो बोला कि 29/11 का कराओ फर्स्ट शिफ्ट का, कुछ अलग ही पेपर है बेटा। मैंने जो देखा मुझे लगता है कि हर बच्चा 23-24 स्कोर इसमें करना चाहिए। 23 टारगेट दे देता हूं मैं आज आपको। क्या 23 आज के पेपर में कर पाओगे आप? कोशिश करना 23 करने की। 4 पैराग्राफ में से होने चाहिए आज 5 में से, और बाकी 19-20 में से। इस तरीके से 23 करना है हमको। शिकारी ने भूख से मचलते हुए हिरण को छोड़ दिया। भूख से मचलते हुए, बेटा मचलता हुआ भूख से नहीं होता, किससे होता है? जी मचलाना। भूख से बिलखते हुए या तड़पते हुए, ठीक है? तो बेटा प्यास से तड़पता होता है, भूख से बिलखना होता है। प्यास होती तो हम तड़पता कहते, प्यास से तड़पते हुए। बिलखते हुए कहेंगे इसको, ना कि मचलते हुए, ठीक है? बिलखते हुए। शिकारी ने भूख से बिलखते हुए हिरण को छोड़ दिया। तो किस पार्ट में गलती है? एक पार्ट तो ये कौन सा? 2 पार्ट है। तो 2 कौन से ऑप्शन में? सी में। कितने लोगों का सही है? कितने लोगों का सही है? बी दे रहे हैं। वो इस तरह से कर रहे हैं यार, बी कैसे कर रहे हैं? इसको बी मान रहे हैं। नहीं बेटा ये है, देख लो जरा, कंफ्यूजन आपको हो रहा है। सी ऑप्शन है आप